नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। काशी के सबसे व्यस्त और पुराने व्यापारिक क्षेत्रों में से एक है दाल मंडी, जिसमें सोमवार को प्रशासन का बड़ा बुलडोजर एक्शन जारी है। इलाके की संकरी गलियों को चौड़ा करने के लिए अभियान के तहत बुलडोजर ने मोर्चा संभाल लिया है। इस कार्रवाई में पूरे क्षेत्र के दुकानदारों और वहां के निवासियों में हलचल मच गई है। दाल मंडी अपनी बेहद पतली गलियों के लिए जानी जाती है, जहां भारी वाहनों का पहुंचना लगभग असंभव होता है। पिछले 4 दिनों से प्रशासन इन गलियों में से फंसे 2 मकानों को ढहाने की कोशिश कर रहा था। बुलडोजर न पहुंच पाने के कारण अब तक 1 दर्जन मजदूर छेनी और रंभे की मदद से छत और दीवारों को तोड़ रहे हैं। आखिरकार दाल मंडी में बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया। दाल मंडी में कुल 186 मकान गिराए जाने हैं, जिसमें 9 मकानों को ध्वस्त करने की प्रक्रिया दिवाली बाद से ही शुरू हो गई थी, लेकिन एसआईआर के चलते काम रुक गया। नवंबर में ध्वस्तीकरण का काम रुका था और अन्य मकानों के बाकी बचे हिस्सों को तोड़ने और बाकी निर्माण पर एक्शन के लिए दाल मंडी में बुलडोजर की एंट्री हो गई है। मौके पर भारी फोर्स तैनात की गई है। फिलहाल 45 मकानों को सबसे पहले कार्रवाई होनी है। दूसरी ओर दोपहर बाद नई सड़कों की तरफ दाल मंडी के एंट्री गेट की ओर 2 मकानों पर भी बुलडोजर चलाने की तैयारी शुरू हो गई है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में वाराणसी दौरे पर दाल मंडी में काम को तेज करने का निर्देश दे दिया था। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि दाल मंडी में मकान की रजिस्ट्री और मलबे हटाने के साथ गिराए जाने वाले मकानों को तेजी से ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू की जाए। उसी आदेश के क्रम में दाल मंडी में बुलडोजर पहुंच गया है। इस बारे में एसीपी अतुल अंजन त्रिपाठी ने बताया कि मकानों की रजिस्ट्री की कार्रवाई तेजी से आगे बढ़ रही है। 6 मकानों को रजिस्ट्री के बाद और एक अवैध रूप से तैयार मकानों को गिराने की कार्रवाई पहले से ही शुरू की गई थी। पिछले 2 दिनों से बचे हुए शेष 3 मकानों को गिराए जाने की कार्रवाई हो रही है। इसमें एक मकान को स्वयं मकान मालिक के द्वारा तोड़वाया जा रहा था। बाकी 2 संपत्तियों पर हथौड़े के जरिए मजदूरों को लगाकर तोड़वाने का काम किया जा रहा था, लेकिन काम बहुत धीमा चल रहा था। बचे हुए मलबे को हटाने के साथ ही तोड़े गए मकान के बाकी हिस्सों को भी हटाना जरूरी है, इसलिए अब यहाँ बुलडोजर कार्रवाई शुरू हो गई है। इसमें चौक थाने की बाउंड्री वॉल को सबसे पहले तोड़ा गया। उसके बाद चौक चौराहे के पास ही मौजूद उस स्टूडियो को भी गिराया गया जो सबसे पहले खरीदा गया था। यहाँ 3 मंजिला भवन बुलडोजर के जरिए गिराए जाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बाकी भवनों को गिराए जाने के लिए जगह बनाने के लिए बुलडोजर के जरिए कार्रवाई आगे जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि भारी सुरक्षा व्यवस्था की तैनाती की गई है। दोनों एंट्री पॉइंट को बंद किया गया है ताकि बेवजह भीड़ अंदर न जा सके। लोगों की निगरानी भी की जा रही है, जिससे माहौल न बिगड़े। ड्रोन के जरिए पूरे क्षेत्र में निगरानी भी चल रही है। अब तक लगभग 45 मकानों की रजिस्ट्री हो चुकी है। 9 मकानों पर बुलडोजर एक्शन चल रहा है। टोटल 186 मकानों को गिराए जाने पर कार्रवाई होगी। दाल मंडी रोड 2 रास्तों को कनेक्ट करती है। यह रास्ता करीब 650 मीटर लंबा है, जो बेहद संकरा और अतिक्रमण की जद में है। यहाँ पर कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक सामान, मोबाइल एसेसरीज सहित कई जरूरत के सामानों का होलसेल बाजार है। काशी विश्वनाथ धाम में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या और भीड़ को देखते हुए यह दूसरे रास्ते के विकल्प के तौर पर तैयार किया जाएगा। यह सड़क 17.5 मीटर की जाएगी, जिसमें से 12 मकान बिना नक्शा पास की वजह से अवैध घोषित है। दाल मंडी वाले इस रास्ते को विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए एक नए रास्ते के रूप में डेवलप करने का प्लान पिछले दिनों तैयार किया गया था। इस सड़क को चौड़ा करने के लिए 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट तैयार किया गया है। इसलिए वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में 2 करोड़ रिलीज भी कर दिया गया है।
इस बजट में यहां पर अतिक्रमण हटाने को लेकर मुआवजा की राशि देने का काम जारी है। दाल मंडी प्रोजेक्ट नई सड़क को चौकथाने से विश्वनाथ धाम को जाने वाली सड़क से जोड़ने का प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट पर करीब 225 करोड़ खर्च आना है। 600 मीटर लंबी सड़क को 17.4 मीटर चौड़ा करना है। पीडब्ल्यूडी की तरफ से तैयार किया गया दाल मंडी का एक 3D वीडियो भी सामने आया है। लेआउट के मुताबिक सड़क के मध्य से 8.2 चौड़ीकरण का कार्य पूरा होगा। 17.4 मीटर चौड़ीकरण होने के बाद दिल्ली और बेंगलुरु जैसी आधुनिक सड़क के साथ हरियाली और बेहतरीन फुटपाथ का एक लेआउट तैयार किया जाएगा। दाल मंडी में चारों तरफ से जंजाल हटाने के साथ ही सारी व्यवस्था यहां अंडरग्राउंड की जाएगी। 650 मीटर की सड़क पूरी तरह से नो वायर जोन होगी। आपका इस पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। मैं पल्लवी सिंह, कैमरे के पीछे मिनाज।